Assalamu alaikum. My name is Kuritlan and I hope you all are doing well. So today we will study about this because it's really very important and basic concept of the English to learn English, and later on we obviously learn about every type of the things, every single point, inshallah. So here the thing is that firstly we have the correct use of the verb, मीन्स कि हम वर्ब का करेक्ट यूज़ जो है वो किस तरह करते हैं। तो ऑब्वियसली तो आप सबको पता होगा कि पहले सीक्वेंस वाइज हम चीज़ों को लेके चलते हैं। तो पहले हम देखा जाए तो हमारे पास सब्जेक्ट लगता है, ठीक है, फिर हमारे पास वर्ब लगता है, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। और सब्जेक्ट को हम देखा जाए तो साइड में मैंने आप लोगों के लिए मेंशन किया है। देखें कि अगर हम लोग उर्दू में देखा जाए, क्योंकि ये चीज़ों की पहचान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं ना, सेंटेंसेस जो होते हैं वो उर्दू में होते हैं और उन्हें उर्दू से आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो ऑब्वियसली उसके लिए चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको एक छोटी छोटी चीज़ों को पता होना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए फ़ाइल होता है, मफ़ूल होता है और फ़ेल होता है। फ़ाइल जो होता है वो बेसिकली हम जो है ना उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और मफ़ूल जो होता है जिस पर काम हो रहा होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो फ़ेल होता है वो हमारे पास वर्ब होता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है कि हमारे पास ये सीक्वेंस की फॉर्म में आ जाती है कि पहले हमारे पास सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, एंड देन लेटर हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट होता है, और ये उर्दू की फॉर्म में हमारे पास ये सीन होता है, ठीक है। देन हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि यूज़ ऑफ इज़, एम, आर, वाज, वर्ब, मतलब इसका यूज़ हम किस तरह करते हैं और ये कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस होते हैं और पास्ट टेंस होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। फ्यूचर का इधर मेंशन नहीं किया गया क्योंकि फ्यूचर में हमारे पास विल, शैल ये चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। बट प्रेजेंट और पास्ट का हम देखें तो प्रेजेंट में हमारे पास ये चीज़ जो होती हैं इज़, आर, एम, ठीक है, ये हमारे पास प्रेजेंट में यूज़ होती है, और पास्ट में हमारे पास वाज और वर्ब यूज़ होते हैं। अब ऑब्वियसली इन दोनों की भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो इनकी देखते हैं कैटेगरीज। इसमें हमारे पास पहले सब्जेक्ट आ जाता है, फिर हमारे पास, ठीक है, सब्जेक्ट में हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं कि मतलब आई भी आ गया, ये शी, इट भी आ गया, सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। फिर प्रेजेंट टेंस में हमने लिख लिया, और हमारे पास फिर लेटर ऑन हमारे पास जो है वो पास्ट टेंस में आ गई, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट हमारे पास आई है, हमारे पास एम में यूज़ होता है, मतलब प्रेजेंट में अगर हम देखें तो एम यूज़ होता है, आई के साथ हमेशा हम एम लगाते हैं, ठीक है। और पास्ट जो है हमारे पास जो है ना, पास्ट टेंस में हम आई के साथ वाज लगाते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं, सेंटेंसेस होते हैं, तो हमारे पास ही, शी, इट, दे, यू, वी सारे आ जाते हैं। तो इसमें अगर सब्जेक्ट में हम देखें तो ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हैं। ही, शी, इट जो होता है वो सिंगुलर वगैरह जो होता है आई के साथ, इज़ के साथ यूज़ होता है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट टेंस में हमारे पास प्रेजेंट टेंस है। ये कॉलम मैंने आप लोगों के लिए बनाया ताकि आप लोग ईजीली इसे अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। देखें अब हमारे पास प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस में हमारे पास इज़ है, ठीक है। इज़ जो हमारे पास है वो सिंगल चीज़ों के लिए वाज और इज़ वगैरह यूज़ होते हैं, लेकिन इसकी ये होती है कि हमारे पास ये प्रेजेंट में यूज़ होता है, और पास्ट जो है हमारे पास उसमें वाज यूज़ होता है ऑब्वियसली, क्योंकि पास्ट की मतलब पहचान ये पास्ट में ना तो आखिर में था आ जाता है, ठीक है। और प्रेजेंट में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब हम आगे हम लोग फिर नेक्स्ट लाइन देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो मेंशन किया गया यू, वी, दे, जो कि हमारे पास प्लूरल वर्ब्स जो होते हैं, जिसमें हमारे पास आर आ जाता है, आर प्रेजेंट में यूज़ होता है, और वाज जो होता था वो हमारे पास पास्ट में था, लेकिन वो हमारे पास सिंगुलर में था, ठीक है। अब वर्ब जो है वो ऑब्वियसली हमारे पास प्लूरल में आ जाएंगे, जहाँ पर हमारे पास यू, वी, दे ये चीज़ यूज़ होंगी, वहाँ पर हम लोग प्रेजेंट में आर लगाएंगे इनके साथ, और इसी तरीके से पास्ट में हम वर यूज़ लगाएंगे इनके साथ। फिर ऑब्वियसली एक सेंटेंस हमारे पास सिंपल आता है, फिर उसके बाद सिंपली फॉर्म में हमारे पास आता है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि वो स्कूल गया है जो आएगा वो ऑब्वियसली प्रेजेंट हो जाएगा, वो स्कूल गया था जब आएगा तो हमारे पास पास्ट आ जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली वो स्कूल नहीं गया था तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं, इसमें हम नेगेटिव लगाते हैं। और इन सारे सेंटेंसेस में हम लोग इज़, आर, एम, वाज, वर जो है ना ये मतलब यूज़ करते हैं। इसके बाद जो है हम नाट लगाते हैं, नाट मतलब लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वगैरह में देखें तो उसमें हमारे पास वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के पहले यूज़ होता है, और एट द एंड में हम इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट से पहले यूज़ होता है, उसके बाद जो हमारे पास नॉट भी इंट्रोनेगेटिव में नॉट भी यूज़ हो जाता है, और हमारे पास इजंट आ जाता है, वजंट। तो मतलब ये हमारे पास चीज़ें एज अ मतलब जब हम इसके पढ़ेंगे एक्सरसाइजेस में वो चीज़ें सारी पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आप यू मस्ट अंडरस्टैंड एवरी टाइप एवरी सिंगल थिंग इंशाल्लाह। सो मस्ट लिसन ऑल these type of things because it's really very important for you, because if you your this concept is clear
then it is very easy to cover all the thing, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ होती हैं बेसिक, अगर बेसिक से अगर आपको आती हूँ, पता चले हर एक चीज़ कहाँ यूज़ हो रही है, किस तरीके से यूज़ हो रही है, तो आगे आई डोंट थिंक सो कि इतना मुश्किल होता है, ठीक है। जब आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो ऑब्वियसली जब सेंटेंसेस बनाने की बारी आएगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि चीज़ें कहाँ यूज़ करनी है, ठीक है। इधर हम इस चीज़ को क्लोज़ करते हैं, आप लोग मतलब कर लीजिएगा इसे इंशाल्लाह। तो नेक्स्टली हम लोग फिर करेंगे साथ साथ, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। डू प्रैक्टिस ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स एंड मस्ट रिमेंबर एंड प्रैक्टिस। ओके, बाय, टेक केयर।